बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले ये तो है, फौजी आदमी दोनों तरफ से फिट रहता है, मानसिक और शारीरिक, वो कभी बीमार नहीं होता। उनकी रूटीन बन जाती है। फौजी आदमी अलग से पहचान आते हैं, कहीं भी चलेगा तब चलते हुए देख देंगे, उसकी कदम 30 सेंटीमीटर की रहती है, उनकी कदम बिल्कुल आप देख के बता दो कि ये फौजी आदमी, क्योंकि उनकी चाल ही ऐसा रहता है, आम आदमी से बिल्कुल हटके। तो सभी लोग फौज में जाना चाहते हैं? हाँ, तो भाई आप लोग देखिएगा, अपने मेहनत करिएगा, टारगेट अचीव करिएगा। रिटर्न का हमारे जमाने में मैं बता देता हूं, जब मैं भर्ती हुआ तो कोंडागांव में भर्ती हुआ। कोंडागांव में भर्ती हुआ तो मेरे को पता नहीं था कि कितने दौड़ना है, ना जूता था ना मेरे पास कुछ नहीं, गर्मियों का दिन था, ऐसी ग्राउंड था उसमें, तो बिना चप्पल के दौड़े तो पूरे फोड़े पड़ गए नीचे। अब गर्मी के दिन है, चल भी नहीं पा रहे थे। फिर मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें पास हो गया, तो रिटर्न मेरा अच्छा ही था, तो मैथ्स का था। गांव कैसे जो ये पढ़ा रहे हैं ना, वैसे मैं भी पढ़ाता था बच्चों को मैथ्स वगैरह। जब मैं रिटर्न देने गया तो मेरे को लगा यार, सब बुक लेके जा रहे थे शहर के बच्चे लोग, इतने बड़े मोटे मोटे बुक यहाँ से खरीदे, वहाँ से कोई बुक नहीं, दिलवाली का। उस जमाने में पेपर तक नहीं आता था। युगवानी एक कार्यक्रम होता था, उसमें एक घटना चक्र होता था, उसी से पढ़ पढ़ के। और बालोद हाई स्कूल में कंपटीशन होता था पहले जनरल नॉलेज का, वहाँ पे मैं कंपटीशन में बैठता था, वहाँ पे टॉप करता था। तो मेरे को एक एहसास हो गया कि भाई नहीं, मैं रिटर्न पास कर लूँगा। उस ज़माने में 100 नंबर का रिटर्न होता था, उसमें मेरी 2 लोग को सेलेक्ट करना था पूरे छत्तीसगढ़ से। मेरा नंबर उस टाइम मेरा आया 98 नंबर। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और एक पी राव है वो भिलाई से, उनका सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले क्या रहती है, मेरा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ रहा? गोवा में। गोवा बहुत बढ़िया जगह है कि नहीं है? हाँ, देखो गोवा जा नहीं पाते हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के लिए, 20 साल की उम्र में कहाँ चले गए? बिल्कुल। और मैं पहली बार ट्रेन बैठा उस टाइम, मैं कभी ट्रेन नहीं बैठा था उस टाइम, ट्रेन चलती ही नहीं थी। ट्रेन बैठा, 4-5 लोग थे, और बेंगलोर ट्रेनिंग सेंटर में। अब देखो वहां से गए, बढ़िया, जैसे जाओगे आप लोग, उतरोगे ट्रेनिंग सेंटर में तो एक एनसीओ, एक 2 जवान मिलेंगे मस्त, और वो बढ़िया से आपके लिए गरम गरम चाय और गरम गरम पकौड़ा रखेगा, ठीक है, और उसको बस में ले जाएगा मस्त। ले जाने के बाद एसएम साहब से मिलाएगा, देखेगा, आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। फौजी क्षेत्र हमेशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। फौजी आदमी एक ऐसा है जो हर काम कर सकता है, हर काम। आपको लाइफ में बिल्कुल बदलाव और चेंज महसूस करेगा। कितना बोलते हैं ना, फौज में एक घाट में शेर और बकरी दोनों एक ही घाट में पानी पीते हैं। कितने भी खतरनाक लोग रहे, वहां जाके सब ठीक हो जाता है। जाते ही गेट में घुसोगे, मस्त कटिंग कर देगा, आपकी वैसी पहचान बन जाएगी। कई लोग करते, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती थी, इसलिए यहाँ पे पसीना जितना बहाओगे यहाँ पे पसीना, आपको वहाँ पे बहुत आराम मिलेगा। पूरी जिंदगी भर आप फिट रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाओगे तो आपको बिल्कुल आराम लगेगा कि हाँ यार, सर लोगों ने हमको ट्रेनिंग दी। यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि किसी को पैसा दे दिया कि फौज में भर्ती हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वहां भी मेहनत करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ पे मेहनत करिए, वहां पे जाके आराम मिलेगा। और कोई ये चाहता होगा मेरे का शॉर्टकट तरीका है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप लोग प्रॉपरली मेहनत करिए, जैसे इंस्ट्रक्टर लोग आपके बता रहे हैं उसी तरह से आप लोग चलिए, बहुत आराम मिलेगा। हम लोग तो बिल्कुल गाँव से हैं, तो बैला वाला दौड़ाते थे, तो हम लोग को दौड़ने का आदत था, वैसे तो दौड़ते नहीं थे। हमारे बाबा जी बोलते थे भैया बैला दौड़ा के ले आ रहे, नांगर ले जा, तो इसी में हम लोग फिट थे। आजकल नांगर का जमाना है नहीं, ट्रैक्टर का जमाना है नहीं भाई। तो आप लोग कोशिश करिएगा, जितना जो चीज़ बताया जाता है वो वहाँ पे भी काम आएगा। और ये नहीं सोचना कि हम ट्रेनिंग कर लिए तो हमारा काम नहीं आएगा, पूरी लाइफ भर आपको काम आता रहेगा। वो क्यों काम आएगा?
वहां पे देखो, यहाँ ऐसे नहीं कि एप्लीकेशन दे दिया, कोई स्कूल में दे दिया, कहीं सरकारी नौकरी में है तो एप्लीकेशन दे गया, छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। वहां जब तक आप फिजिकल बीपीटी पास नहीं होंगे आपको छुट्टी मिलेगी नहीं। हाँ, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, पहले उसमें लिखा जाता है लीव सर्टिफिकेट में, भैया बीपीटी पीपीटी एआरसी किए कि नहीं किए, फायरिंग पास हुए कि नहीं हुए। तो पूरी जिंदगी भर ये फिजिकल, ये जो ट्रेनिंग है ना, पूरी जिंदगी भर रहेगी आपकी। तो इसलिए आप ये ट्रेनिंग प्रॉपरली करिएगा और अच्छे से करिएगा, तो आप लोगों को फायदा। हमारे जमाने में कोई बताता नहीं था, हम लोग बस अपने जुनून में ही हम लोग चले गए। और आज कितना बढ़िया अवसर है। मैं 2008 में फिर रिटायरमेंट होके तो मैं सोचा भाई चलो जब आया हूं तो कुछ करूं। तो बड़ी सोच लेके ही आप लोग जाइएगा, बड़ी सोच लेके, छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच लेके जाएंगे। वहां भी एक चांसेस बनती है कि आप अफसर बन सकते हो, अफसर बन सकते हो। फौज में रहते रहते ही अफसर बन सकते हो आप। ये अच्छा, फौज में भी आप अफसर बन सकते हो। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एसीसी कोचिंग, फौज कुछ कोचिंग करवाती है वहां पे। पढ़ने की ढेर सारे चांसेस हैं आपके। यहाँ जैसे इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का, वहां फौज जाके एसीसी में डायरेक्ट जाके अफसर बन सकते हो, सेकंड लेफ्टिनेंट बन सकते हो। ऐसे नहीं सोचना कि मैं सिपाही हूं तो सिपाही रह जाऊंगा। आप किसी तरह यदि फौज में चले गए तो अफसर बन सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ये हैं। आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। पढ़ना भी बहुत जरूरी है, फिजिकल फिट रहना भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैंने 2008 में यहाँ आया आपके एरिया में रिटायर होके। तो मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, अब फिर नौकरी फिर चलेगी वैसी। फिर मैंने सोचा कि भाई बड़ा एग्ज़ाम फाइट किया जाए। 3 महीने के लिए मैं बिलासपुर कोचिंग के लिए चला गया। फिर वहाँ पीएससी की तैयारी किया। 2008 में मैं असिस्टेंट अकाउंट अफसर के लिए वहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर अभी मैं अकाउंट अफसर हूँ नगरीय प्रशासन में, पहले माइनिंग विभाग में था। तो ज़िंदगी में जो आदमी बड़ा सोचता है वो बड़ा करता है। आप लोगों को सोच हमेशा बड़े रखें और बड़ी सोच रखें। इसी आशाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरे हाथ ऊपर रखना, पूरे हाथ, पूरे हाथ